राधा स्वामी वार्तिक भाग 2 वचन 56। संत सदगुरु का मत सरगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा है और जो रचना सतलोक में है वह भी सत्य और उसका रचने वाला सत्य पुरुष भी सत्य है। वचन 57। जो संत या फकीर हैं वह जाते खुदा यानी स्वरूप मालिक के हैं। जो उनकी खिदमत करेगा और उनकी मोहब्बत और प्रतीत करेगा वह भी जाते खुदा हो जाएगा। वचन 58। गुरमुख होना मुश्किल है, शब्द का खुलना मुश्किल नहीं है, सो सदगुरु की मौत से होगा, बिना उनकी दया के कुछ नहीं हो सकता। वचन 59। 10वां द्वार जो इस शरीर में गुप्त है सो इस कलयुग में संतों ने उसके खुलने का उपाय शब्द के रास्ते से रखा है और सब मत वालों का 10वां द्वार और रीत से खुलना गुप्त हो गया। वचन 60। दोनों काम नहीं बन सकते। भक्ति गुरु की करोगे तो जगत से तोड़नी पड़ेगी और जगत से रखोगे तो भक्ति में कसर पड़ेगी। सो इस बात का नियम नहीं है। जिनके अच्छे संस्कार हैं और सदगुरु की कृपा है उनके दोनों काम बखूबी बनते चले जावेंगे, कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जिनके संस्कार निकृष्ट हैं उनसे एक ही काम बनेगा। वचन 61। जिसको सद्मार्ग की चाह है और उसको उसके भेदी संत मिल जावे तो मुनासिब है कि तन मन धन उनके अर्पण कर दे और उनसे जरा दरेक न करे। वचन 62। नाम रसायन के बराबर कोई रसायन नहीं है। जिसने यह रसायन बना ली उसके पास सब रसायन हाथ बांधे खड़ी हैं। जब खाविंद कब्जे में आ गया तब जो रूह कहाँ जा सकती है। वचन 63। मुक्ति में बड़े भेद हैं। कोई तीर्थ और व्रत करना इसी में मुक्ति समझते हैं, कोई जब तक को मुक्ति रूप जानते हैं, कोई त्याग में मुक्ति मानते हैं। सो ये सब गलती में पड़े हैं। संत ये कहते हैं कि जब तक सूरत अपने निज मुकाम को न पावेगी तब तक मुक्ति का होना सही नहीं है। वचन 64। वेद से आदि लेकर जितने शास्त्र हैं और खट दर्शन और चांद्रायन से आदि लेकर जितने व्रत हैं और जितना पसारा इस लोक का है सब नाश होंगे। एक संत और सेवक बचेंगे। इससे लाजिम है कि संसारी प्रीतों को कम करें और संतों से प्रीत बढ़ावें और उनकी प्रीत सुख की दाता है और धन और मान और स्त्री और पुत्र की प्रीत दुख की दाता है। वचन 65। पंडित और भेक से जीव का उद्धार नहीं होगा जब तक संत दयाल न मिलेंगे और किसी से जीव का उद्धार नहीं होगा। सो जहां तक बन सके संत दयाल का खोज करके उनकी शरण पड़े तो एक ही जन्म में उद्धार है। वचन 66। जो संत गृहस्थ में रहते हैं उनसे बहुत से जीव पार होते हैं और जो भीख में होते हैं उनसे उद्धार किसी का नहीं होता। पर जो संत दयाल हैं वह गृहस्थी में रहते हैं। वचन 67। मालिक ने यह फरमाया है कि साध और प्रेमी जन मेरी देह हैं। जो मेरी सेवा करना चाहें तो मेरे साधुओं और प्रेमियों की सेवा करें। और लोग बावले पानी और पत्थर पूछते हैं। गुरु भक्ति और सत्संग और साध सेवा जो मुख्य है सो कोई नहीं करता। वचन 68। इस वक्त के जीवों के वास्ते पहले गुरु भक्ति और सत्संग चाहिए,
इसके बिना काम नहीं होगा। वचन 69, सत्संग में आ बैठने से कर्म नहीं करते हैं, सत्संग का जो कर्म है उसके करने से कर्म करते हैं। वचन 70, हर कोई नाम का सुमरन करता है और कुछ भी अंग उसका नहीं बदलता। सबब इसका ये है कि पोथियों का लिखा हुआ नाम जपता है, और किसी साध का बताया हुआ नाम जपे तो खबर नाम के रस की पड़े, क्योंकि संतों ने अपने हृदय रूपी जमीन को कमाकर नाम रूपी दरख्त लगाया है और उसका फल खाते हैं। जो कोई खोजी प्रेमी नाम का उनके पास जावे, उसको नाम का फल देते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, 5वां भाग, सिलसिला वचन 34वां। टेकियों की मूर्खता और अहंकारीपन और वाद विवाद करने की आदत और नाकाबिलियत वास्ते करने किसी किस्म के अंतरी अभ्यास के या शामिल होने संतों के सत्संग के। जो कोई पिछले वक्त की परमार्थी कार्रवाई और इष्टों की टेक बांध रहे हैं और उनकी महिमा करते हैं, पर कोई कार्रवाई उसकी जैसे अष्टांग योग जिसमें प्राणायाम शामिल है और मुद्रा का साधन और उनके संयम वगैरह और हठ योग आप नहीं करे, तो ऐसे लोग उन साधनों के फायदे और नुकसान से बिल्कुल बेखबर हैं और न उनको गुरु की जरूरत और महिमा की खबर पड़ेगी, क्योंकि जितने अंतरी साधन हैं वह बगैर अभ्यासी गुरु के सत्संग और उपदेश और मदद के मुतलक बन नहीं सकते। और जो कोई पढ़कर और सुनकर कुछ कर रहे हैं वह गलती और धोखे में पड़े हैं, और मुमकिन नहीं कि वे सिवाय चंद रोज के कोई अंतर अभ्यास बगैर मदद गुरु के जारी रख सकें। ऐसे लोग सच्चे परमार्थ की तरफ से नादान और बेपरवाह रहते हैं, और इस वास्ते उनके जीव का कार्य जैसा चाहिए नहीं बनता। इनकी करनी और रहनी कर्मी जीवों के मुआफिक रहती है और उसी मुआफिक उनको फल मिलता है। यह लोग हुज्जत और तकरार और लड़ाई और झगड़े और वाद विवाद करने को हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी टेक और पक्ष उस वक्त बहुत जोर और शोर से जाहिर करते हैं, पर सच्चे प्रेमी उनको नादान और जाहिल और अहंकारी समझकर उनके साथ गुफ्तगू या चर्चा नहीं करते हैं। मुआफिक इस कौल के बहते को मत बहन दे, गह पकड़ा उठौर, समझा या समझे नहीं तो कहो वचन दो और। बहते को बह जान दे, मत पकड़ा उठौर, समझा या समझे नहीं तो दे धक्के दो और। बड़ा अफसोस है कि इन लोगों की समझ और अकल बड़ी मोटी है, जरा भी गौर करके बात को नहीं विचारते। खुद अपनी जबान से कहते हैं कि पुराने वक्तों की चाल ढाल और व्यवहार और लोगों के स्वभाव बहुत बदल गए हैं और दिन दिन बदलते जाते हैं, और यह हाल सिर्फ अपनी 2-3 पुष्ट का कहते हैं, और परमार्थ की निस्बत इनके मन और अकल में यह बात जरा नहीं समाती कि जो साधन उस वक्त में जारी थे, जिसको हजारों वर्ष गुजर गए, किस तरह हाल के जमाने के लोगों के लायक हो सकते हैं, और इस वक्त के जीव जो कि धन और देह और बल और पराक्रम वगैरह में निहायत निबल और लाचार हैं, किस तरह पुराने साधन और पुरानी चाल में बर्ताव कर सकते हैं। यही सबब है कि जबान से मनु धर्मशास्त्र और पतंजलि योग शास्त्र और अनेक पुराने ग्रंथों को पढ़ा करें और गाया करें, और आप समझें और औरों को समझावें, और इधर उधर
हुज्जत और तकरार करने को उनके हवाले और गवाही देवें। लेकिन किसी शास्त्र के मुआफिक कार्रवाई गृहस्थ या परमार्थ की न इनके बाप दादे और वंशावली गुरु से और न पंडित और पुरोहित से बनी और न इनसे और न इनकी औलाद से बन सकती है। सिर्फ खाली बातें बनाते हैं और अपनी नालियाकती और बेताकती पर नहीं शर्माते और न अफसोस करते हैं। और जो कोई उनको इस समय के लायक कार्रवाई व्यवहार और परमार्थ के साधन की बतावें जो कि मुआफिक हुकुम संतों के है और हर एक से बन सकती है, उसको नहीं सुनते और अहंकार करके और पिछले ग्रंथों की टेक बांधकर संतों के वाणी वचन का निरादर करते हैं। इन जीवों को अभागी और कहरी समझना चाहिए। संतों ने अपनी वाणी और वचन में वह जुगत प्रकट की है कि पिछले वक्त के महात्माओं को उसकी खबर भी नहीं थी और इस कदर उसको आसान कर दिया है कि लड़का, जवान और बूढ़ा और औरत और मर्द और पढ़ा और अनपढ़ सब उसकी कार्रवाई आसानी से बगैर छोड़ने घर बार और रोजगार के कर सकते हैं और तत्काल यानी चंद रोज में उसका फल देख सकते हैं। यानी अपनी मुक्ति होती हुई और कुल मालिक के निज धाम की तरफ चाल चलती हुई नजर आवेगी और उधर से संत सद्गुरु और कुल मालिक की दया और रक्षा सूझ पड़ेगी। पिछले वक्त के महात्माओं ने जो साधन मिसल अष्टांग योग वगैरह के जारी किए वह विरक्तों से दुरुस्त न बन सके और गृहस्थियों की तो मुतलक ताकत नहीं कि उस रास्ते पर कदम धर सकें जब तक कि घर बार और रोजगार न छोड़ें। यह कठिन साधन पिछले वक्तों में यानी सतयुग से शुरू कलयुग तक सिवाय 15-20 ऋषिश्वरों और मुनीश्वरों और अवतारों के जैसे राम, कृष्ण, व्यास, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, उद्दालक और सुखदेव जी वगैरह के, जिनके नाम उपनिषद और शास्त्रों और पुराणों वगैरह में दर्ज हैं और किसी से नहीं बने। अब किस कदर ताज्जुब की बात है कि आजकल के जीव थोड़ी सी विद्या पढ़कर और अपने मत के हाल से बिल्कुल नावाकिफ पर थोड़ा तर्जुमा मनु धर्मशास्त्र और योग शास्त्र का अपनी बुद्धि के मुआफिक पढ़कर संतों और उनके प्रेमी जनों से मुकाबला और हुज्जत और तकरार करने को मुस्तैद होते हैं और अपनी दानाई को, जो कि महज नादानी और जिहालत है, बड़ी मर्दानगी के साथ जाहिर करते हैं। इनको अपनी नादानी और गफलत की खबर जब पड़े कि जब कम से कम 1 महीना चुप बैठकर संतों की वाणी और वचन पक्षपात छोड़कर सुने और समझें और अपनी ओछी बुद्धि और विद्या को उसमें दखल ना देवें। लेकिन अफसोस है कि इनका ऐसा भाग नहीं है। इनसे तो वही करनी बन पड़ेगी जो इनको 84 में भरमावे।